अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। पिछले दो लेक्चर्स में हमने पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन किया था, फिर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स किया था, और आज का लेक्चर है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस मीन्स के कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है। जनरल फार्मूला इसका ये है कि कार्बन एंड कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। नाउ रूल्स फॉर नेमिंग एल्काइंस। नंबर 1, select the longest continuous chain of carbon atoms which must include both the carbon atoms containing triple bond। मीन्स कि अगर हमें कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है तो हमें सबसे पहले देखना है कि कौन से दो कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और इसी तरह से हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन उसी को चूज करना है एज अ पेरेंट एल्केन। जिस तरह से हमने एल्केन और एल्कीन में किया था उसी तरह से, बट इसमें सिर्फ फर्क ये कि उस कार्बन चेन को चूज करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन दो कार्बन एटम्स के। रूल नंबर 2 हमें क्या बताता है? द नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन of carbon atoms starts from that end nearest to the carbon triple bond irrespective of the location of alkyl radicals। फॉर एग्जाम्पल हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। अब रूल नंबर के हिसाब टू के हिसाब से हमें 1 और 2 के हिसाब से हमें सबसे पहले वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो इस तरह से हमने ये कार्बन वो वाली चूज कर ली, यही हमारे पास है। तो नंबरिंग स्टार्ट हम करेंगे जो करीब से करीब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर एल्काइल रेडिकल भी मौजूद है तो उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम प्रेफर करेंगे कि जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है उसको नियरेस्ट और लोएस्ट नंबर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है मगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इफ वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हियर फॉर एग्जांपल, तो 1 2 3, तो ये थर्ड कार्बन पे चली जाती है ट्रिपल बॉन्ड। और अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2, ये 2 पर आती है, तो 2 इज द लोएस्ट नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पेरेंटल कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5। मीन्स कि हमारे पास जो पेरेंट एल्काइन है वो है पेंटाइन, ठीक है। और नंबर 2 पर मौजूद है तो ये हो जाएगा 2 पेंटाइन। रूल नंबर 3 हमें ये बताता है द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम विच हैज लोअर नंबर। के पोजीशन हम ट्रिपल बॉन्ड की वो चूज करेंगे जिस उस कार्बन एटम की जिसमें लोअर नंबर हो, इसके सबसे कम से कम कार्बन एटम को नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी ये किया था कि यहाँ पर हमने लोअर कर लिया था, यहाँ पर यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो 3 पर आता, यहाँ से स्टार्ट करते तो 2 पे आया है, तो इससे हमें नंबर 2 पे ही देखना है। फिर आते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 हमें बताता है द ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड is indicated by changing the suffix ane of the corresponding alkane to yne से। इस तरह से अब ये देखें हमारे पास सफिक्स मीन्स के एंडिंग नेम हमारा जो सपोज पेंटेन था पिछले एग्जाम्पल में, तो उसको हमने चेंज करके एएनई को वाईएनई कर दिया बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो इसमें हमारे पास है इसको कम से कम नंबर देना है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 पर चली जाएगी, और यहाँ से करते तो 1 पर आ रही है। रूल्स के हिसाब से हम इसको चूज करेंगे। तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 का मतलब है ब्यूटेन, और यहाँ पर 3 मीन्स के ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन में ए एन ई को चेंज करके वाई एन ही करेंगे, वाई एन ई। तो ये 1 पर पोजीशन, ये 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पे इसको इंडिकेट करना है 1 ब्यूटाइन। इसमें देख लें आप, इसमें आपके पास है 1 2 3 4 5 6 पेरेंटल के हमारा हेक्साइन हो जाएगा, ये हेक्साइन। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो नंबर 2 पर मौजूद है 6 कार्बन एटम्स हैं, तो ये हो जाएगी 2 हेक्साइन, 2 हेक्साइन। अब इस नाम से हमें पता लगता है कि 6 कार्बन एटम्स हैं, नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो जाएगा 2 हेक्साइन। रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है? रूल नंबर 5 हमें ये बताता है if 2 or more triple bonds are presented in the chain then they are indicated by adding the prefixes di, tri, etc. before the suffix yne। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या उससे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं तो हमने उसका सफिक्स जो एंडिंग नंबर है
उससे पहले हम अगर 2 हैं तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास क्या है, एक ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और एक ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। एक ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और एक ये मौजूद है, मीन्स के यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। और पेरेंट एल्केन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, मीन्स के 5 पेंटेन है। ये ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो हम पेंटाइन इसको लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास 2 हैं तो 2 में उस रूल के हिसाब से हमने डाई लिखना है। और नियरेस्ट हम यहाँ से अगर सपोज स्टार्ट करते हैं तो 1 2, एक तो 2 पे चली जाएगी, 3 4, एक 4 पे चली जाएगी। यहाँ से करते हैं तो एक 1 पे आएगी और 2 2 3 4 5, तो एक नंबर 1 पर आ रही है और एक नंबर 3 पर आ रही है। तो दिस थिंग इज नियरेस्ट देन द 2 और 4, तो हमने इसको नंबर 1 पोजीशन देना है, इसको नंबर 3 देना है। इस तरह से हम इसकी जो नेमिंग करेंगे, 1 एक 1 पर है और 3 पर, तो 1 3 पेंटा बिकॉज 5 है, डाई आइन बिकॉज इसमें 2 हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, 1 3 पेंटाडाइन। फिर इस पर आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें हमारे पास पेरेंट एल्केन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स के हेप्टेन है, बट यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हेप्टाइन हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास किस तरह से है, एक नंबर 1 पर है ट्रिपल बॉन्ड और एक नंबर 5 पर है, तो डाई भी हो जाएगा और उनकी पोजीशन मेंशन करेंगे तो 1 और 5। बट यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट और एल्काइल रेडिकल, और ये नंबर 3 पर मौजूद है। तो हमने इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है, 3 मिथाइल 1 5 हेप्टाडाइन, हेप्टाडाइन, डाई हेप्टाइन भी लिख सकते हैं और हेप्टाडाइन भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 5 हेप्टाडाइन, ये इसका नेम हो जाएगा। फिर आते हैं सम फ्यू एग्जाम्पल्स हमारे पास गिवन है, जो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने लिखने हैं, 1 2 3, ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें किस तरह से आप स्ट्रक्चरल फार्मूला, आपको नाम दिए हुए हैं और आयुपेक सिस्टम के थ्रू नाम दिए हुए हैं, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने हैं। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे पेरेंट एल्केन कौन सा है। यहाँ पर ब्यूटाइन मीन्स के, ब्यूट मीन्स के 4 कार्बन एटम्स है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, नंबर 2 कार्बन एटम पर। सी यहाँ पर हम सबसे पहले स्केलेटन बनाते हैं, 4 है तो 1 2 3 4, हमने 4 बना लिए। नंबरिंग वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें खुद से करना होता है, इसकी स्ट्रक्चर लिखना होता है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर और देयर, दोनों साइड से हम कर सकते हैं। हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, हमने नंबरिंग कर ली। 2 ब्यूटाइन मीन्स के नंबर 2 कार्बन एटम पर आइन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये 1 वाला है, ये 2 है, तो हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा ली और कुछ अटैचमेंट कुछ नहीं है। बस लास्ट में हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है और 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। इस कार्बन की देखेंगे 1 2 3, 3 इसके पास मौजूद है, 4 है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसको देखते हैं 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। इस कार्बन को देखते हैं, इसके पास 1 ये है और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो H3C या CH3 ये लिख लिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटाइन। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं, 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेक्साइन। सबसे पहले हम पेरेंट एल्केन देखेंगे, यहाँ पर पेरेंट एल्केन है हेक्साइन, इसका मतलब है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए। आइन इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, 2 मीन्स के कहाँ पर, नंबर 2 कार्बन पर। 1 2 नंबरिंग कर रहे हैं, 3 4 5 6, 2 पर मौजूद है तो हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा ली। यहाँ पर इसलिए लगाई है कि 2 पर मौजूद है और नंबरिंग हमने यहाँ से शुरू की है, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ ये इसके नंबर 1 कार्बन की हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाई है, तो ये हो जाएगी 2 पर हेक्साइन। और अटैचमेंट कौन से कार्बन पर है, एक 4 पर इथाइल है, 5 पर मिथाइल है। 4 दिस इज 4 नंबर कार्बन
4 पर इथाइल है, हम इसको बना देते हैं C2H5 इस तरह से, और 5 पर मिथाइल है, ऊपर लिखें या नीचे लिखें सेम चीज है यहाँ पर, 5 मिथाइल। तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया, और लास्ट में हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इस कार्बन की है 1 है तो इट नीड्स 3 हाइड्रोजन एटम्स, इस कार्बन में 3 तो ये है, 4th वन ये कंप्लीट है, इस कार्बन में 3 और 4 कंप्लीट है, इस कार्बन के देखते हैं 1 2 3, एक की जरूरत है, ये 4 हो जाएंगे, इस कार्बन की 1 2 3, 1 इज नीडेड, ये हमने 1 लिख लिया, और इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड ये मौजूद है, 3 की जरूरत है, तो हो जाएगा H3C या CH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है किसका, 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेक्साइन का। फिर हमारे पास आता है थर्ड, हमारे पास है 3 4 डाइमिथाइल 1 पेंटाइन। सबसे पहले पेरेंट एल्केन देखेंगे, 5 1 2 3 4 5, ये हमने 5 कार्बन एटम्स से इसका स्केलेटन बनाया। देन आइन, इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, कौन से कार्बन पर, 1 पर, तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब 1 पर मौजूद है तो हम यहाँ लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, हमने ये लगा ली 1 पेंटाइन। अब अटैचमेंट है डाई, दो हैं किसके, मिथाइल के, कौन से कार्बन पर, 3 और 4th पर, तो एक हम यहाँ लगा लेते हैं CH3, एक हम यहाँ लगा लेते हैं CH3, ये हमने अटैचमेंट्स भी लगा ली, जैसे कि दोनों मिथाइल के हैं, डाई मिथाइल। लास्ट में हमने क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। इस कार्बन की देखते हैं, इसके पास एक है, 3 हो जाएंगे इसके पास, इसके पास 1 2 2 है, 2 की जरूरत है, इसमें 1 2 3 है, ये हमारा 4th हो जाएगा। इस कार्बन में 1 2 3 और 4 इसकी कंप्लीट है, और इस कार्बन में 1 2 3 है, 1 इज नीडेड, तो हम ये लगा लेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया किसका, 3 4 डाइमिथाइल 1 पेंटाइन। अब ये तो क्वेश्चन है कि हमें स्ट्रक्चर फार्मूलाज बनाने थे, और कुछ इस तरह से भी आपके पास आ सकता है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय आयुपेक सिस्टम। ठीक है, अब एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि आयुपेक सिस्टम पूछा गया है या कॉमन और ट्राइबल नेम पूछा गया, यहाँ पर आयुपेक है, तो आपने आयुपेक के थ्रू इनकी नेमिंग करनी है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे। रूल्स हमें ये बताते हैं कि लोएस्ट नंबर हमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देना है, कार्बन कार्बन के बिटवीन, यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 पर आती है, यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 पर आती है, किसी भी साइड से कर ले, हमने वहाँ यहाँ से शुरू कर ली, ये आ जाएगा 1 2 3 4, तो नंबर 2 पर आ जाएगी, नंबर 2 पर, और पेरेंट एल्केन 4 है, और तो ये हो जाएगा 2 पर है, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। ब्यूट इसलिए हमने लिखा है बिकॉज 4 कार्बन एटम्स हैं, और आइन बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है और नंबर 2 पर है, सो इट्स नेम इज द 2 ब्यूटाइन। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास किस तरह से, सबसे पहले पेरेंट एल्केन देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस देनी है इस सब्सिट्यूएंट से ज्यादा, तो ये हमारे पास नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, बिकॉज यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पर आ रही है, यहाँ से करते हैं तो नंबर 2 कार्बन पर आ रही है, तो ये यहाँ से सही है 2 3 4 5 6। अब अटैचमेंट है नंबर 5 पर, इसकी मिथाइल की, तो ये हो जाएगा 5 मिथाइल, और किस पर है, ट्रिपल बॉन्ड नंबर 2 पर, तो ये हो जाएगा 2 5 6 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 हेक्साइन 2 हेक्साइन, या इस तरह से लिखें, या और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं इस पर, हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है, इसकी हमने नेमिंग करनी है। देखेंगे कितने बन रहे हैं, पेरेंट एल्केन 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो ये पेंटाइन हो जाएगा, और इसमें 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से करते हैं तो ये नंबर 1 पर आती है, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पर, और यहाँ से 1 2 3 4 पर, तो ये 1 और 4 पर जाएगी, यहाँ से भी वो, तो फिर हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, मीन्स के 1 पर और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और नंबर 3 पर 2 मिथाइल की अटैचमेंट है,
तो ये हो जाएगा इसका नाम 3 3। 2 दफा है तो 2 दफा हम 3 लिखेंगे, बिकॉज एक ये है अटैचमेंट, एक ये है सब्स्टिट्यूएंट दोनों। तो 3 3 दो है, तो हो जाएगा डाई, कौन सा है, मिथाइल, डाई मिथाइल, और 1 पर और 4 पर, तो ये हो जाएगा 1 4। पेरेंट एल्केन पेंटाइन है, तो डाई पेंटाइन। यहाँ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 3 डाईमिथाइल 1 4 पेंटा डाई आइन। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि 5 कार्बन एटम्स हैं, डाई मीन्स के 2 हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, एक नंबर 1 पर एक 4 पर, और मिथाइल की 2 दफा अटैचमेंट है 3 और 3 पर। और लास्ट में हमारे पास है आते हैं, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, उसमें कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रही है 3 पर, और यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये 2 पर और 4 पर आ रही है। तो यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे बिकॉज 1 ये नियरेस्ट है, तो 1 2 3 4 5 हमने किया, मीन्स के 5 है पेंटाइन बेसिक इसका जो पेरेंट एल्केन है, और नंबर 1 और नंबर 3 पर अटैचमेंट है, तो ये हो जाएगा 1 3 डाई पेंटाइन 1 3 डाई पेंटाइन, या इसको आप लिख सकते हैं 1 3 पेंटा डाई आइन। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नाम को देखकर हम स्ट्रक्चर भी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये नेम हमें बताता है कि बेसिक हमारे पास जो पेरेंट एल्केन पेंटा 5 कार्बन एटम्स है जो कि इसमें है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स भी और 2 हैं, वो कौन से पर है पोजीशन पर, एक 1 पर है और एक नंबर 3 पर है। इस तरह से ये हमारी इसका नेमिंग हो जाएगी, ये इसका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने एल्केन का भी कर लिया नॉमेनक्लेचर, एल्कीन का भी कर लिया, और आज हमने एल्काइन का भी कर लिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर स्ट्रक्चर हमें गिवन है तो नाम किस तरह से लिखेंगे, और अगर नाम हमें गिवन है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किस तरह कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इनके कॉमन और ट्राइवल नेम्स करेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप्स की भी करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.